अब यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब खावर मानिका साहब जो आज इतने गैरतमंद बन रहे हैं, उस टाइम उनकी गैरत कहाँ पे थी? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब जैसा कि आपको पता है, कल रात से पाकिस्तानी मीडिया पे एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, पाकिस्तानी मीडिया पे और पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर। जी जनाब, वो खबर है जनाब खावर मानिका को लेके। खावर मानिका ने अपना तहलका खेज इंटरव्यू दिया है जनाब शाहजेब खानजादा को जियो के प्रोग्राम पे। जी जनाब, खावर मानिका कौन है, पहले हम इस पे बात करेंगे। जनाब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी जो तीसरी वाइफ जो एक रूहानी इल्म भी करती थी, बुशरा बीबी के पहले खावंद खावर मानिका, ये वो शख्स है जिसने बुशरा बीबी को डिवोर्स दी और बुशरा बीबी ने इमरान खान से शादी की थी। जी जनाब, उस शख्स ने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, अपना इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा को। उसके अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात किए। जनाब इस इंटरव्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा तहलका खेज बातें की गई, जिनमें से चंद दो चार बातें मैं आपके साथ मोटी मोटी आपके सामने रख देता हूँ। जनाब जैसा कि उनका बताया ना था कि जनाब मेरी जो बेगम थी वो एक रूहानी इल्म करती थी, एक रूहानी इल्म करने वाली थी। तो जो इमरान खान साहब थे, उनकी जो बहन थी मेरी बेगम की, बुशरा बीबी की, साबिका बेगम की जो बहन थी, उन्होंने दुबई से इमरान खान का राब्ता करवाया था मेरी बेगम के साथ, बुशरा बीबी के साथ। तो जनाब बुशरा बीबी के पास इमरान खान साहब आते थे वज़ीर आज़म बनने के लिए, उनसे कुछ रूहानी इल्म पूछते थे, कुछ चीज़ें पूछा करते थे, कुछ बातें पूछा करते थे। जनाब वहाँ से ये तल्लक चलना शुरू हुआ। तो इमरान खान का हमारे घर आना शुरू हो गया। इमरान खान साहब हमारे घर में आके जनाब 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठते थे। तो उनका कहना था कि जनाब इसी तरह एक रोज़ मैंने कॉल की रात के टाइम बुशरा बीबी को, और बुशरा बीबी ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। तो मैंने अपने मुलाजिम को कॉल की और मेरे मुलाजिम ने कहा कि जनाब अंदर इमरान खान साहब आए हुए हैं। उनका कहना था कि मैंने मुलाजिम को कहा कि जनाब अंदर जाके मेरी बुशरा बीबी से बात कराओ। तो उन्होंने जब बुशरा बीबी से बात कराई तो उनका कहना था कि जनाब मैंने बुशरा बीबी को कहा कि आप कम से कम मुझे ये बता तो दिया करें कि खान साहब ने कितनी देर के लिए आना होता है और किस वक्त आना होता है। काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है जनाब ये बात करते हुए। जनाब एक शोहर अपनी बीवी को कह रहा है कम से कम ये तो बता दिया करें कि जो आपके मुरीद हैं या उन्होंने आके कितनी देर आपके पास बैठना है, या रात के किस इस पैर को कितनी देर तक बैठना है। लिहाजा उनका कहना था कि जनाब उस कॉल के दौरान मैंने बुशरा को काफ़ी बोला, उन्होंने मोबाइल इमरान खान को पकड़ा दिया। इमरान खान के साथ भी मेरी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, काफ़ी बदतमीज़ी हुई। तो मैंने अपने उस मुलाजिम को कहा कि जनाब इसको घर से निकाले। तो मेरे उस मुलाजिम ने जनाब इमरान खान को घर से निकाला। जनाब काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें सोचने की हैं और काफ़ी ज़्यादा ये बात मेरे ख्याल से इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए तो लिहाजा काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ सोचने की अहमियत रखती है कि जनाब एक ऐसे शख्स को आप लीडर मानते हैं, एक ऐसे शख्स को आप कहते हैं कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, जो शख्स एक अपनी जो बीवी है उसके साबका शोहर के घर से धक्के खा के निकला हो। जी जनाब, तो उसके बाद जनाब वो बताते हैं कि जनाब बुशरा बीबी जो हैं वो नाराज़ होकर चली गई जहाँ से मेरे घर से। तो वो नाराज़ होकर जनाब वो एक फार्म हाउस था उनका, वो बताते हैं कि वहाँ पे बनी गाला के अंदर ही जनाब वो वहाँ पे चली गई। और वहाँ से उस फार्म हाउस से जनाब वो कहते थे कि मुझे इल्म भी नहीं होता था कि रात के काफ़ी पिछले पहर वो वहाँ से अपने यानी कि फार्म हाउस से निकल के वो बनी गाला जाती थी इमरान खान को मिलने के लिए। और जनाब वो कहते हैं ये सिलसिला यहाँ तक नहीं था, रात को हम सोए होते थे मियाँ बीवी अक्सर, तो रात के टाइम इमरान खान की कॉल आ जानी रात के पिछले पहर के अंदर जनाब। तो काफ़ी लंबी लंबी कॉल चलनी, उस कॉल से भी मुझे काफ़ी इतराज़ होता था, मैं डिस्टर्ब होता था। तो फिर उसके बाद जनाब मेरी उस चीज़ को भी लेके काफ़ी ज़्यादा बुशरा बीबी से बहस रही। फिर उसके बाद जनाब उन्होंने क्या किया, जनाब फराह गोगी नामी जो खतून है, काफ़ी ज़्यादा आपने सुनी होगी, जो पंजाब के अंदर वज़ीर आला बुज़दार जब थे उनकी गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी करप्शन की है जिस औरत ने, उस औरत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात हैं, आपको अंदाज़ा है जनाब। वो फराह गोगी, उस औरत ने जनाब इमरान खान की मदद से फिर बुशरा बीबी को एक दूसरा मोबाइल लेके दिया जिसके ऊपर वो रात को लंबी लंबी बातें किया करते थे, काफ़ी ज़्यादा मामला। अब ये काफ़ी ज़्यादा तहलका खेज इंकशाफात हैं, काफ़ी ज़्यादा तहलका खेज इंटरव्यू है, ये जस्ट आपके लिए या मेरे लिए होगा, लेकिन जो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं है। उन लोगों के लिए सीता वाइट से लेके रेहाम खान की किताब से लेके उन लोगों के बुशरा बीबी के ये इंकशाफात, उनके लिए ये सब कुछ भी नहीं है। उनकी नज़र में खान साहब साफ
ईमानदार, वो लोग जनाब इमरान खान को साकिब निसार का दिया गया हुआ सादिक और अमीन समझते हैं। वो लोग किसी भी सूरत ये बात नहीं मानते जनाब कि इमरान खान कोई भी किसी भी किस्म की कोई घटिया हरकत या ऐसी कर सकता है। वो तो उनको पता नहीं क्या से क्या मानते। लेकिन मेरा यहाँ पे पीटीआई के सपोर्टर से एक सवाल है जनाब, एक खबर झूठी हो सकती है, 2 खबरें झूठी हो सकती हैं, 3 खबरें झूठी हो सकती हैं, क्या दुनिया का सारा निज़ाम इमरान खान के खिलाफ है? क्या सीता वाइट से लेके बुशरा बीबी तक बरस्ता मुराद सईद, समझ रहे हैं आप सब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो जो उसकी किताब थी रिहाम खान की, अगर आपने कभी वो किताब पढ़ी है या उसके बारे में सुना हुआ है, तो जनाब हर शख्स गलत नहीं होता, हर शख्स गलत नहीं होता। आपने एक शख्स को अच्छा बनाने के लिए इमरान खान के सपोर्टर्स ने सारी दुनिया को गंदा बनाया। आपने हर शख्स को बुरा भला कहा, वो चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, इवन डैट होंगे बुरे, ये सब सियासतदान बुरे होंगे। यहां तक कि आपने अपनी फौज को नहीं बख्शा, आपने अपने उन जवानों को नहीं बख्शा। कैसे हम उन तस्वीरों को भुला सकते हैं 9 मई की, वो जाते हुए आर्मी की वैन जिसको आपने पत्थर मारे थे, रेंजर्स को आपने पत्थर मारे थे। आपने उन लोगों को भी गलत बना दिया जिन्होंने आपकी खातिर हलफ उठा रखे, अपनी जानब को हथेलियों पर रख के बॉर्डरों पे खड़े होते हैं। आपने उनको भी गद्दार बना दिया, आपने उनको भी गलत बना दिया। किसको बख्शा आपने? जो आपके लीडर के खिलाफ उठा या जो आपकी लीडर की एक असलियत आपको बताने के लिए उठा, आपने उन सबको, किसी को गद्दार कहा, किसी को वतन फरोश कहा, किसी को आपने जनाब उसको ईमान से गिरा हुआ भी कहा, किसी के ऊपर आपने वो ईमान के फतवे दे दिए, कभी कुछ और कभी कुछ। ये कब तक आपका सिलसिला ये रहेगा जारी? कभी तो आप बैठ के ये सोचें, कभी तो आप बैठ के ये अपने आप से सवाल करें कि क्या दुनिया की हर चीज़ गलत है सिवाय एक शख्स के? क्यों नहीं वो एक शख्स गलत हो सकता? लेकिन मैं यहाँ पे कोई फैसला नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कोई जज या वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए सवालात छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब खावर मानिका साहब जो आज इतने गैरतमंद बन रहे हैं, उस टाइम उनकी गैरत कहाँ पे थी? जब उनकी बीवी ये सब कर रही थी, जब उनके घर में ये सब कुछ हो रहा था, उनकी गैरत उस वक्त कहाँ मौजूद थी? वो उस वक्त जब कराची में बैठे होते थे, उनको जब पता होता था उनकी गैर मौजूदगी के अंदर उनकी बेगम को मिलने के लिए कोई बंदा आया हुआ वहां पे, तो वो उस टाइम वहां पे क्यों बैठे रहे, वहां से यहाँ क्यों नहीं आते थे? ये काफी ज्यादा सवाल आते हैं। और इनके अंदर ये भी आपको मद्देनजर रखना होगा कि जनाब खावर मानिका साहब वो हैं जिनके ऊपर एक करप्शन का केस हुआ है, एक जमीन की अराजी का। वो भी पिछले दिनों जनाब जमानत पे बाहर आए हैं। उनके ऊपर केस था कि जनाब उन्होंने कब्रिस्तान की एक जगह के ऊपर एक शादी हॉल बनवाया, ये उनके ऊपर केस है। और जनाब उनका भाई रहा के ऐसा इंटरव्यू देना, ये काफी ज्यादा सवालात को जन्म देती हैं। आप सही सोच रहे हैं जो मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो जनाब इस तहलका खेज इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कमेंट के अंदर, और क्या जो बातें मैं कर रहा हूँ वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, रहनुमाई कीजिएगा। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। मुझे तब तक आप इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल लाइक कर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।